जय माता दी दोस्तों। रसोई औरतों के लिए बहुत ही मूल्यवान है, या कह सकते हैं कि पूंजी है। जिस घर में औरतों का किचन में योगदान होता है, उस घर में सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होते हैं। आइए हम किचन में चलते। अरे बाप रे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये देखिए क्या हुआ। थोड़ा सा अपना वीडियो आप लोगों को बताना शुरू किए और तभी इधर दूध चढ़ा दिया था, दूध उबल गया। चलिए कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। ये हम आधा लीटर दूध चढ़ा दिए थे। 2 लोगों की खीर बना रहे हैं। तो चूँकि नवरात्र व्रत चल रहा है तो 2 लोगों की खीर पर्याप्त है। हम दोनों लोग व्रत रहते हैं, मैं और मेरे साहब। इसमें सबसे पहले हमने ये चिरौंजी डाल दिया और ये फ्राई करके हमने रामदाना रखा है। रामदाना आयरन कैल्शियम से भरपूर होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 1 कटोरी हमने ये डाल दिया। ये है, अब इसको चला दीजिए। खाने में बहुत ही हल्का होता है और सुपाच्य होता है। अब हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। ठीक है, ये इलायची का पाउडर हम, यदि आप चीनी से बचना चाहते हैं या गुड़ से बचना चाहते हैं तो ये हमने नट्स ले लिया है, जिसको खजूर भी बोलते हैं। ये ले लिया। अगर आपको ऐसे पीस में डालना है तो भी डाल दीजिए, और अगर कट करके डालना है तो कट करके डाल दीजिए। हम तो कट करके ही डालते हैं। पता है, ये खजूर में तो बीज है ही नहीं है। 2 में बीज नहीं है और 1 में ये बहुत छोटा सा बीज दिखा, और सिर्फ 2 में ये बीज हुआ है। ये हमने देखिए कट कर लिया। अब हम जो है इसको रामदाने की खीर में डाल देंगे। इससे पर्याप्त मिठास आ जाएगी और हमें चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आजकल जिसको शुगर है वो, और जिसको नहीं भी है वो भी चीनी नहीं लेना चाह रहा है, शुगर नहीं खाना चाह रहा है। तो क्यों ना हम लोग नेचुरल मीठे को अपनाएं, नेचुरल स्वीट का इस्तेमाल करें, क्योंकि मीठा तो बहुत अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। तो क्यों ना हम लोग नेचुरल तरीके से मीठे का सदुपयोग करें। ये अभी हमने बताया ना कि इलायची पाउडर हम पीस के घर में रखते हैं। दोस्तों, नवरात्र में हम जो है बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं कर सकते, जहाँ थोड़ा फंसते हैं या बाहर गए हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई हमने कसम नहीं खाई है, लेकिन हाँ बचते ज़रूर हैं। ये अब हमारी खीर पक गई है। ये देखिए हमने इलायची पाउडर डाल दिया। इलायची पाउडर से खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। स्लो आंच पे हमने 5 से 10 मिनट दूध उबाल लिया था, और उसके बाद इन ड्राई फ्रूट्स को भी डाल करके हमने उबाल दिया है। जितना आपको गाढ़ा करना है, अगर गाढ़ा नहीं करना है, इसी तरह से लेना है तो आप इंडक्शन को बंद कर दीजिए, और अगर नहीं थोड़ा सा गाढ़ा करना है तो थोड़ी देर के लिए और छोड़ सकते हैं। हम तो क्या करते हैं, अब इंडक्शन को बंद कर देना है, क्योंकि 5 मिनट हो गया और ये हमारी खीर पक करके तैयार हो गई है। जब ठंडी हो जाएगी तो माता रानी को आज हम रामदाने की खीर का भोग लगाएंगे।
आज शाम का भोग माता रानी को ये रामदाने की खीर ड्राई फ्रूट्स के साथ और ये गुइयाँ जिसको आप रुई भी कह सकते हैं, सेंधा नमक डाल करके। नमक और मीठा जैसे हम लोगों की खाने की इच्छा होती है, वैसे माता रानी की भी इच्छा होती है कि मीठा और नमक दोनों होना चाहिए। हम लोग जैसे मीठा खाते हैं तो कुछ सोचते हैं कि नमक भी खा लें, और नमक खाते हैं तो मीठा खा लें। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब नमक खा के मीठा खाइएगा तो नमक खाने के बाद पानी ज़रूर पी लीजिएगा, क्योंकि नमक के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आइए माता रानी को भोग लगाते हैं। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, सब मिल भोग लगाओ मेरी मैया। शबरी को बैर सुदामा के कंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरी मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया। आपकी वस्तु आपके आगे, मुझदासी का कुछ नहीं लागे। ऐसा भोग लगाओ मेरी मैया, सब अमृत हो जाए मेरी मैया। जो पावे तर जाए मेरी मैया। माँ, मेरे पास न ढोल है, मृदंगा है, न झांझ है, सिर्फ मैं भाव लेकर के आपके पास आई हुई हूँ। माँ, हमारे भोग को स्वीकार करो। जय माता दी।